नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का समापन हुआ है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव न्यूज 18 पर बोले हैं। उनका कहना है कि बूथ विस्तारक अभियान को सफल रहा। उन्होंने बूथ विस्तारक अभियान को सफल बताया। कार्यकर्ताओं का उत्साह हिमालय की चोटी पर पहुंच गया है, ये बात भी कही। और आगे वो कहते हैं कि संगठन को मजबूत करने में अहम होगा बूथ विस्तारक अभियान। सीएम से लेकर आम कार्यकर्ता ने तक अभियान में हिस्सा लिया। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया गया और कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर निशाना भी साधा और कहा कि अच्छा है, कांग्रेस पार्टी हमसे कुछ सीख रही है। वहीं 2023 के चुनाव की तैयारी पर भी बोले हैं। कहा है, हमारा अभियान चुनाव के लिए नहीं, कार्यकर्ता तैयार करने के लिए था। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक चला बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान, जिसका समापन हुआ है और बीजेपी इसे सफल बता रही है। स्वाभाविक है, जब हमारे संगठन मजबूत हो जाता है, बूथ लेवल पर मजबूत हो जाता है, तो जो भी चुनाव है हम जीतेंगे। और हमारा राजनीतिक पार्टी है तो जीतना ही है, हमारा लक्ष्य रहता ही है कि जीतना ही चाहिए। लेकिन इस योजना को हम और व्यापक ढंग से सोचा है आने वाले 25 वर्षों के लिए, क्योंकि हम 15, 17, 18 सालों से सत्ता में हैं और आगे 25 साल की हमें संकल्प कर रहे हैं। कोई पार्टी लगातार 40 साल, भाई जब 10 साल सत्ता में रह सकता है तो 40 साल क्यों नहीं रह सकता? अगर 10 साल में, 15 साल में 3 बार 4 बार हम जनादेश प्राप्त कर सकते हैं तो फिर 10 बार क्यों नहीं कर सकते? ये एक मुद्दा है। तो जो चीजें मौलिक हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वही चीज हमेशा के लिए होते हैं। तो हम इस अभियान को सोचते समय यह कार्यकर्ता की पार्टी है। बीजेपी एकमात्र अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी है जो बूथ लेवल तक अभी फैला हुआ है, जिसमें कार्यकर्ता मालिक है। प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता के नाते प्रवास शुरू किया, बना। मुख्यमंत्री भी ऐसा ही है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे हैं। तो ये एक ही पार्टी है, आज उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचने के लिए, 100 मार्क्स प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये जो अभियान है, ये अभियान भी कार्यकर्ताओं के इस संगठन पर प्रभुत्व जमाने का एक उपकरण है, एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। अब शाजापुर जिले के सरकारी स्कूल के हाल आपको हम दिखाते हैं, जहां पर शराब और कबाब की पार्टी करते शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। जिले के सुंदर सी प्राथमिक स्कूल का यह पूरा मामला है। यहां पदस्थ शिक्षक भगवान सिंह अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षा के मंदिर में कबाब के साथ शराब पार्टी का आयोजन करते हुए नजर आए। ये बात कुछ ग्रामीणों को पता चली तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर इसका वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि उस वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, लेकिन स्कूल में शराब पार्टी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। इधर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। इस संबंध में चूंकि अभी तक मेरे संज्ञान में इस टाइप का प्रकरण नहीं आया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एक किसी व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि वहां सर ऐसा हुआ है, तो तत्काल ही मैं जांच कराता हूं और अगर इस प्रकार का कोई भी प्रकरण हुआ है तो तत्काल उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जांच तत्काल विकास के शिक्षा अधिकारी को दे करके उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस का संभाग स्तरीय ट्रेनिंग कैंप यहां पर लगेगा। कांग्रेस संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शुरू करने जा रही है। राजीव भवन में पीसीसी की संभागीय बैठक शुरू हुई है। बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी उल्का सहित अन्य भी मौजूद हैं। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस बैठक कर रही है। सदस्यता अभियान को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। तो कांग्रेस का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। कांग्रेस का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शुरू होगा। राजीव भवन में पीसीसी की संभागीय बैठक शुरू हुई है। बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हैं।
चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़े हैं। अवधेश, समय समय पर पार्टियां ऐसी ट्रेनिंग कैंप लगाती रहती हैं ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये दरअसल संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल भी कांग्रेस है, तो सरकार ने जो कुछ बीते 3 सालों में काम किए हैं उन कामों के दम पे आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे, किस तरीके से आप जनता के बीच में एक विश्वास जगाएंगे कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, और कैसे मिशन 2023 को धरातल पे आप सफल बनाएंगे, इस बात को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस बात को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको बताना क्या है, आपको कहना क्या है, सरकार की कमियों को कैसे उनके जो उपलब्धि है उससे तुलना करना है। पिछले सरकार 15 साल जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही और बीते 3 साल में जो कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो विकास के दर है या फिर विकास जो कार्य है, उसमें क्या कुछ अंतर, इन तमाम चीजों को आप लोगों के बीच में जाके कैसे बताएंगे, इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कि संभाग स्तर पे इसलिए प्रशिक्षण सुमित, क्योंकि संभाग से जिला और जिला से जाके वो ब्लॉक तक जाएंगे, और ब्लॉक तक जाना मतलब आप बूथ स्तर पे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के 23,427 बूथों में जो चुनाव होते हैं उन बूथों में कांग्रेस और कैसे मजबूत हो, इस बात को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठे हुए हैं, पीएल पुनिया को भी इसमें आना है, लेकिन पीएल पुनिया की फ्लाइट अभी तक लैंड नहीं कर पाई है, वो अभी तक लखनऊ से रायपुर नहीं आए, इसलिए उनके आने में देरी है। संभवतः जब वो आएंगे तो वो भी राजीव भवन जाके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन टारगेट एक है कि मिशन 2023 में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल भी कैसे हो, कैसे संगठन के बेहतरीन संगठन की ताकत और सरकार बिल्कुल, कुल मिला के अवधेश हम कह सकते हैं कि 2023 की तैयारियों में कांग्रेस अभी से ही जुट गई है काफी गंभीरता से। बहुत धन्यवाद अवधेश जुड़ने का, तमाम बातचीत के लिए। अब आइए रुख करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की फिर बिगड़ी तबीयत, हालत बताई जा रही गंभीर, डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा इलाज। दुर्ग में कोरोना कम होने के बाद ऑफलाइन होगी परीक्षाएं, नर्सरी से 12वीं तक ऑफलाइन परीक्षाएं, कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जारी किया आदेश। सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान, शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर किया गया 14%। गणतंत्र दिवस पर की थी घोषणा। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। इसी में बोले सिंधिया, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का चमकता हुआ सितारा, मेरी दादी ने छत्तीसगढ़ के कोने कोने का प्रवास किया। नई शराब नीति को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती, नई शराब नीति को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग। भोपाल में स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन, सीएम शिवराज ने वर्चुअली किया शुभारंभ। सीएम शिवराज समेत एमएसएमई सेक्टर के कई अधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की धूम, दर्ज हो सकता है गिनीज बुक में नाम, प्रदेश के 65,000 बूथों पर पहुंची बीजेपी। छत्तीसगढ़ दौरे पर नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया, कहा विश्व पटल पर फॉलोअर नहीं लीडर बनेगा भारत, केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में होंगे शामिल। एमपी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही बसंत पंचमी, धार के भोजशाला में कड़ी सुरक्षा के बीच बसंत उत्सव की धूम। धार में बसंत पंचमी का बड़ा आयोजन, श्रद्धालुओं के लिए खुली भोजशाला, मां बाग देवी के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दुल्हन की तरह सजी भोजशाला। सागर में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा, मां सरस्वती के मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, एकल उत्तरमुखी की प्रतिमा का एकमात्र मंदिर। पीएम मोदी ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी, मां शारदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं, देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सीएम शिवराज ने भी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी, सभी के जीवन में नया उत्साह, नया उजाला होने की कामना की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,952 नए केस, 2,30,814 हुए रिकवर, 1,059 लोगों की कोरोना से हुई मौत। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, अफगानिस्तान में 5.9 रही भूकंप की तीव्रता, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ में, पंचकुला में भी महसूस हुए भूकंप के झटके।
शाहजहांपुर के आजाद चौक पर आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। देवास में 10 दिनों से माता टेकरी पर घूमने वाला लकड़बग्घा पकड़ाया, उज्जैन रेस्क्यू दल और देवास की वन विभाग की टीम ने पकड़ा। पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर अवार्ड शुरू करेगी एमपी सरकार, मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देगी सरकार। संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, कला जैसे क्षेत्र में योगदान देने वाले नागरिक होंगे सम्मानित। भोपाल बनेगा वाटर स्पोर्ट का इंटरनेशनल हब, बड़ा तालाब में मिल सकेंगी ट्रेनिंग, देश की नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी भी कर सकेंगे ट्रेनिंग। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान जारी, राजधानी भोपाल में भी चल रहा कांग्रेस का अभियान, पीसीसी से लगातार हो रही अभियान की मॉनिटरिंग। आज पौधारोपण करेंगे सीएम शिवराज, सीएम विभिन्न विभागों से करेंगे बजट पर चर्चा, इसके बाद विदिशा दौरे पर भी होंगे रवाना। वीडी शर्मा ने बढ़ाया बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला, बूथ विस्तारक अभियान के तहत डिजिटल बूथ बनाने का लक्ष्य, बूथ समिति की हो रही है मोबाइल में ऑनलाइन एंट्री। ग्वालियर के एसएन अस्पताल में गर्भपात का धंधा, 16,000 रुपए में हुआ था गर्भपात का सौदा, गर्भपात के संसाधन को जब्त कर अस्पताल को किया गया सील। कटनी के नया गांव इलाके में युवा कांग्रेस नेता की हत्या, 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी, आरोपियों से पूछताछ जारी, शराब के पैसों पर हुआ था विवाद। 8 से 13 फरवरी तक रद्द रहेंगी 8 ट्रेनें, तीसरी रेल लाइन के विस्तार का चल रहा काम। एमपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, शीतलहर की चपेट में एमपी के कई हिस्से, आने वाले 24 घंटे में कई शहरों में होगा कोल्ड डे। देवास में कोरोना के 63 नए केस आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार, 72 लोग हुए ठीक, 51 की मौत। 800 गायों की हत्याओं के विरोध को लेकर कांग्रेस के नेता नहीं एकजुट, हर मामले में अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में शामिल आतंकी अबू बकर यूएई में गिरफ्तार, भारत लाया जाएगा दाऊद का करीबी। दतिया में कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया और राजेंद्र भारती एसपी धरने पर बैठे, वंशकार परिवार के साथ पहुंचे, पीड़ित की सुनी शिकायत। मुरैना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर महावीर डेयरी पर छापामार कार्रवाई हुई, मिलावटी घी और पनीर मिला है, सब्जी मंडी में स्थित है महावीर डेयरी। तो मुरैना से आपको खबर हम बता रहे हैं, जहां पर महावीर डेयरी पर छापा मारा गया है, मिलावटी घी और पनीर यहां पर मिला है। सब्जी मंडी में ये महावीर डेयरी संचालित हो रही थी, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा और मिलावटी घी पनीर जब्त किया है और नकली घी पनीर बनाने का सामान भी टीम ने जब्त कर लिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता दुष्यंत सिंह सिकरवा जुड़े हैं फोन पर। दुष्यंत, मुरैना में हम लगातार देख रहे हैं कि मिलावटखोर बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, इसलिए आए दिन मुरैना में ही ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुमित जी, जिस तरह से मिलावटखोरों के प्रति प्रशासन संकल्पित है और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए ये छापामार कार्रवाई लगातार कुछ दिनों से जारी है और इसी तारतम्य में आज भी जो सब्जी मंडी शहरी बीच शहर में है, वहां पर महावीर डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई खाद्य विभाग द्वारा, जिसमें बड़ी संख्या में मिलावटी घी, पनीर और इनको बनाने का रॉ मटेरियल सामान जो है, डिटर्जेंट है, केमिकल है, हाइड्रोजन है, ये जब्त किया है। खाद्य विभाग उनकी सैंपलिंग कर रही है, उनको जांच के लिए भेजेगी। जांच के उपरांत जिस तरह की सैंपल रिपोर्ट आएगी उस पर मामला दर्ज भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल दुष्यंत, इससे पहले हमने देखा था नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया था मुरैना में ही, और नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया जो कि मुरैना में ही थी। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सेहत से खिलवाड़ मुरैना में अधिक हो रहा है, जो ऐसे गोरख धंधा करने वाले लोग हैं अधिक संख्या में सक्रिय हैं, खासतौर से मुरैना में। अगर मुरैना की बात की जाए तो इस तरह से जो मिलावटखोर है का धंधा है, जो दूध से निर्मित पदार्थ हैं उनमें मिलावट के जो करने वाले जो है वो अधिक संख्या में है। उसका एक कारण यह भी है कि यह पूरे जिले में देहात इलाके में भी काफी फैला हुआ है काफी हद तक, और मोर प्रॉफिट का यह धंधा है। जो दूध बाजार में 55 से 60 रुपए लीटर आ रहा है, वो इस
के द्वारा जो सिंथेटिक या मिलावटी बनाया जाता है तो वो सिर्फ 5 रुपए उसकी लागत आती है और जी जी बड़ी संख्या में इसमें बचत का काम है यही काम। जी ठीक है बहुत धन्यवाद दुष्यंत आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करें। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एमपी में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटेंगे सीएम शिवराज। पोषण अभियान के तहत सीहोर में कार्यक्रम, 1465 कार्यकर्ताओं को मिलेंगे फोन। आज जल जीवन मिशन से लाभान्वित ग्रामीणों से संवाद करेंगे सीएम शिवराज। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल सरकार पेश करेगी चाइल्ड बजट, बच्चों के लिए प्रावधानों का अलग से होगा विवरण। 7 मार्च से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। होशंगाबाद के बाद अब ओबेदुल्लागंज का भी बदल सकता है नाम, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की मांग। रामेश्वर शर्मा द्वारा ओबेदुल्लागंज का नाम बदलने की मांग को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया सियासत, पुलिस जनता को गुमराह करना चाहती है बीजेपी। प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया ट्वीट। ओलावृष्टि से किसानों को अब तक ना ही राहत मिली और ना मुआवजा। बुरहानपुर में कपास की गठान में लगी भीषण आग, करीब 1 करोड़ रुपए की कपास जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। 2019 पीएससी परीक्षा परिणामों को चुनौती देने का मामला, जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पीएससी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। डिंडोरी के गाड़ा सरई थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, अन्य 3 व्यक्तियों को पुलिस ने बचाया। सागर के बंडा बांदरी रोड पर सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। शाहजहांपुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के टोल टैक्स पर मारपीट, कार चालक और उसके साथियों ने टोल टैक्स कर्मचारी को पीटा, घटना का सीसीटीवी आया फुटेज सामने। शिवपुरी में कियोस्क संचालक के घर पर डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर 45 लाख रुपए का कैश ले गए हथियारबंद बदमाश। खंडवा में सामने आया ड्रंक एंड ड्राइव का मामला, नशे में धुत ड्राइवर ने मजदूर को मारी टक्कर, मजदूर के शव के उड़े चिथड़े, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में युवक को महंगा पड़ा ताक झांक करना, चैनल गेट में फंसा युवक का सिर, गेट काट कर निकालना पड़ा बाहर। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंटक मैदान पर गुजारी रात। इंटक मैदान में व्यवस्था दुरुस्त करने की कर रहे मांग, कांग्रेस करती रही है मंडी शिफ्टिंग का विरोध। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी सर्दी, ग्वालियर चंबल के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद छाया कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। भोपाल में मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक को पीटा, लाठी डंडों से गाड़ियों में भी की तोड़फोड़, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हबीबगंज में 11वीं क्लास के छात्र को टीचर ने बुरी तरह पीटा, छात्र के सिर में आई चोट, मारपीट का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी, 7 मार्च से होगा विधानसभा का बजट सत्र, 25 मार्च तक होगा विधानसभा का सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में नॉन एक्टिव विधायकों की अब नो एंट्री, विधानसभा सचिवालय तैयार कर रहा प्रस्ताव, समितियों की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों की बन रही लिस्ट। आज दुर्ग और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाई विकास प्रदर्शनी, अहम ग्राम योजनाओं का दिया प्रदर्शन, विभिन्न प्रोडक्ट्स का किया गया प्रचार। छत्तीसगढ़ का अपना राइस ब्रांड बाजार में धाक जमाने को तैयार, ब्लैक और रेड राइस का उत्पादन कर रहे हैं किसान, 100 से 125 रुपए प्रति। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दावा किया है कि इस बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है, हम फिर 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएंगे।
2017 में आप लोगों ने यहाँ पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज़्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि ये इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सो देखा जाना चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आज़ादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो, या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की ये सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।